समाजवादियों ने काली पोता है तो काली को खत्म करना, मिल्कीपुर जीतना है। मिल्कीपुर इनके सपने हैं, 7 जन्म जन्म जाए तो मिल्कीपुर नहीं जीत पाएंगे। किसी भी कीमत पर इन लोगों का मकान नहीं गिरने पाएगा। अब इनका बोलकर काला कारनामा जब हो गया, लेकिन अब काला कारनामा कम से कम अयोध्या जनपद में नहीं होने पाएगा। हम लोग पूरी तरह से संकल्प लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी से घबराए हैं और उनको पता है ये लाल टोपी ही है इनको सत्ता से अलग करेगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा जो है, चमुन फैजाबाद जनपद अयोध्या से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लाल टोपी से घबराई है, लाल टोपी से घबराई है। और लाल टोपी लोकसभा में आपने देखा तीसरी शक्ति हो गई है, 37 हमारे सांसद, तो इनको पता है। और उसके बाद ये बाई इलेक्शन जो है 10 चुनाव होने हैं, ये इनको पता है कि लाल टोपी ही इनको हराएगी और समाजवादी पार्टी ही सारी सीटों पर जीतेगी। इसलिए इनको लाल टोपी का बहुत है। और इन्होंने तो 2 सीट लिया है, मिल्कीपुर और कटेहरी। अब ये बताओ, इतने बड़े मुख्यमंत्री देश में जाते हैं और दिल्ली वाले पता नहीं इनके साथ क्या करना चाहते हैं। वो जानते हैं दिल्ली वाले कि मिल्कीपुर जीतेगी समाजवादी पार्टी हजार वोट से। वो जानते हैं समाजवादी पार्टी कटेहरी जीतेगी, इसलिए इनको लगाया है दिल्ली वालों ने किसी मंशा से। मंशा क्या है मैं हम नहीं कहना चाहते। तो एक तो ये मुद्दा है और ये दहशत में है। और कारनामा, इनके कारनामे तो भी हमने बता दिया, क्या क्या कारनामे हैं तो हमने बड़ा विस्तृत बता दिया है। लेकिन प्रभारी मंत्री उनके कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके अयोध्या की हार का बदला लेंगे। अरे भैया, यहाँ नहीं, ये मुंगेरीलाल के ये सपने हैं। हाँ, वही उनके हसीनी सपने हैं जो बता रहे हैं। ये भी कह रहे थे समाजवादियों ने काली पोता है तो काली को खत्म करना, मिल्कीपुर जीतना है। मिल्कीपुर इनके सपने हैं, 7 जन्म जाए तो मिल्कीपुर नहीं जीत पाएंगे। मिल्कीपुर कम से कम हम 65-70 हजार वोट से जीतेंगे। ये सब कर्म कर रहे हैं। इन्होंने बीएलओ हटा दिया, क्या कहते BLO 60 BLO हटा दिया, लेखपाल हटा दिया, जो पासी थे मुसलमान थे यादव हटा दिया, सारे कर्मचारियों को हटा दिया। और ये मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहे हैं। हेराफेरी, हम मतदाता की सूची ले रहे हैं 22 वाली 24 वाली, और जहाँ हेरा फेरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ जाएंगे हम, चुनाव आयोग में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जो अधिकारी उसमें के रहेंगे सब दंडित हो जाएंगे। ये डाल हम पात ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनका वोट नहीं है ये निराश है, जानते हैं, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। सर्किल रेट जो बढ़ाया जा रहा है, सर्किल रेट आपको पता है, सर्किल रेट की बात मैं लगातार बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर सर्किल रेट हर मार्च के एंड में बढ़ता है, लेकिन अयोध्या जनपद ऐसा रहा 17 से लेकर और अभी 4 महीने तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा। इस बात को मैंने लोकसभा में भी उठाया था, गंभीरता पूर्वक छपा हुआ है, आपके बीच रखा है। अब इन्होंने सर्किल रेट बढ़ाया है। हमारी ये मांग है और इस पर हम जोर देंगे कि सर्किल रेट 17 से बढ़ाया माना जाए और उसी अनुसार के जिससे किसानों की जो जमीन औने पौने गई है
उनको पूरा मुआवजा मिल सके, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और संसदीय 17 से माना जाए। एक तो ये है, और मेन मुद्दा ये है, आपके सामने बात आई है, इन्होंने परसों बताया, हमने कहा भैया हम चलते देखते हैं, हम गए। ये कम से कम 1000 लोग, बूढ़े पुरनिया सब जो है, लड़के सब आए, ये रोने लगी, ये रोने लगी, ये रोने लगी, लड़का इनके पास तक हुई। फिर हम लोग कहाँ जाए, 2-2 मंजिला मकान है, पुरान मकान रह रहे हैं, और ये रेल की लाइन, ये चुनाव पहले प्रस्तावित थी, किसी को कोई जो है ऐतराज नहीं था, हमको भी ऐतराज है, रेल की पटरी बने हम लोग सहमत हैं, लेकिन असहमति और परेशानी ये है कि जो पुरानी थी अलाइनमेंट, उसको खत्म करके अब चुनाव जब हारे हैं तो नया कर दिया है, नया लाइन बनेगी तो सैकड़ों मकान ध्वस्त होंगे, ये परेशानी है। और किसके दबाव में क्यों किया है, पवन जी ने सब बता दिया, किसका सौदा था, क्या है, किसके ओर में किया गया है, पवन जी ने सब कुछ बता दिया है, उसमें हमें बताना नहीं। ये बात जरूर है कि किसी भी कीमत पर इन लोगों का मकान नहीं गिरने पाएगा, और जो रेल विभाग का पुराना अलाइनमेंट है, जो जनहित में है, सबको स्वीकार है, रेल विभाग को भी स्वीकार है, उसको करने के लिए 4 तारीख को हम जाएंगे, पहुंच जाएंगे, 4-6 लोग जाएंगे, हम मिलेंगे, रेल मंत्री से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस दिशा में प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। और जितने अयोध्या के मुद्दे हैं, आपने देखा हम लोग खाया भी है, फिर हाउस चलेगा, सारे मुद्दे उठाएंगे। अब इनका बोलकर काला कारनामा जब हो गया, लेकिन अब काला कारनामा कम से कम अयोध्या जनपद में नहीं होने पाएगा, हम लोग पूरी तरह से संकल्प लिए।